जय माता जी। आज मैं बात करने वाली हूँ कि हमारे संस्कारों में, हमारे शास्त्रों में, सनातन धर्म से ही स्त्रियों को बाएं हिस्से का दर्जा क्यों दिया गया है। क्यों उन्हें वामांगी कहा जाता है। क्यों उन्हें हर उनका हाथ भी जब हम ज्योतिष में देखते हैं तो बायां हाथ देखते हैं। ऐसा क्यों है? तो जब आप शिव शक्ति को देखेंगे, इस प्रकृति के अंदर दो ही एनर्जी काम करती है, एक स्त्री तत्व और दूसरा पुरुष तत्व। हमारे शिव भगवान के अंदर भी दोनों शक्तियाँ विराजमान हैं। एक उनके अंदर शिव शक्ति का रूप है। एक्चुअल में वो शिव शक्ति वो दिखाते हैं कि उनके अंदर दोनों एनर्जी है, स्त्री तत्व भी है और पुरुष तत्व भी है। ऐसे ही हम सभी इंसानों के अंदर भी स्त्री तत्व भी होता है और पुरुष तत्व भी होता है। जब हम कोई सोचने और समझने और दिल से जो जुड़े हुए काम करते हैं वो स्त्री तत्व से करते हैं, और जो एक्शन होता है उसे हम राइट पुरुष तत्व से कहते हैं। जिसे कि किसी भी तरीके का एक्शन लेना, अपने काम को अंजाम तक पहुंचाना, ये सारे जो काम हैं हम ये दाहिने साइड से करते हैं। आपने सुना भी होगा कि इस सृष्टि की रचना, चूँकि स्त्री को रचनाकार कहा गया है, सृष्टि की रचयिता स्त्री है, सृष्टि का सृजन भी स्त्री ही करती है, स्त्री ही एक बच्चे को जन्म देने की ताकत रखती है। इसीलिए स्त्री हमेशा दिल से सोचती है। तो जब शादी हो जाती है तो स्त्री को हमेशा पति के बाएं साइड बिठाया जाता है, इसलिए कि अब ये जोड़ा जो है वो मिल के अपना घर बनाए, अपना संसार चलाए। उसमें जो स्त्री है वो सोच समझ और समझदारी से दिल से अपनी गृहस्थी का निर्वाह करे और परिवार के सभी लोगों का भरण पोषण की जिम्मेदारी भी वो उठाए। और जो पुरुष होता है वो एक्शन मोड में रहता है कि वो पैसा कमाए, बाहर जाए, रुतबा बनाए, ये सारे चीज़ जो होते हैं, जिसे कि हम राइट ब्रेन जो इंट्यूटिव पावर होता है और लेफ्ट ब्रेन जो कि थिंकर होता है। तो जो सोचने और समझने की सारी सत्ता होती है वो स्त्रियों के हाथ में होती है। तो अगर हम इस सृष्टि को देखेंगे और सृष्टि के बारे में थोड़ा भी जानने की कोशिश करेंगे तो ये जानेंगे कि ये पूरी सृष्टि सिर्फ दो ही तत्वों से चलती है, एक स्त्री तत्व, दूसरा पुरुष तत्व। हम अपनी बॉडी के दो पार्ट करें अगर सेंटर से, तो जो हमारा राइट पार्ट है वो पुरुष तत्व है, यानी कि मस्कुलाइन पावर है, मस्कुलाइन एनर्जी है वहाँ पे जो। और जो हमारा लेफ्ट साइड है वो स्त्री तत्व होता है, जिसे कि फेमिनाइन कहते हैं। इसीलिए हमारा दिल भी लेफ्ट में ही आता है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट ब्रेन हमेशा सोच समझ के ठंडक के साथ काम करता है, और जो हमारी राइट एनर्जी होती है वो एक्शन मोड में होती है, वो एक्शन लेने में विश्वास करती है। इसीलिए स्त्री को बाएं साइड दर्जा दिया गया और पुरुष को दाहिने साइड। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमारे शास्त्रों में कोई भी एक ऐसा काम नहीं है। सनातन काल से लेकर सनातन धर्म के अंदर जितने भी परंपराएं, रिचुअल बनाए गए हैं वो सब इसलिए हैं कि हम बिना कहे ही, बिना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट के ही ज्योतिष के नियमों में बंधे रहें और अपने जीवन को सुख में बनाते रहें। तो आप भी अपने और अपने परिवार को इसके बारे में बताएं और अपने जीवन की परेशानियों से बचें। आज के लिए बस इतना ही। माता रानी आप सबको सुखी रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें। जय माता।